हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है एनटीआर लर्निंग क्लासेस में। हमने कर लिया था हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पे चलते हैं हम, जो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्टली हमने पढ़ा था जो हीट में क्या इफेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट हीट में क्या इफेक्ट करता है। अब सेकेंडली हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक कैसे प्रोड्यूस कर, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे लाता है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हमारे। तो देखिए फर्स्टली हम पढ़ते हैं द टर्म ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। टर्म ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ वायर। सही है, इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है एक वायर में, प्रोड्यूस है मैग्नेटिक फील्ड। और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। जब कोई भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो क्या करता है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक मैग्नेटिक इफेक्ट बोल सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग ये है, इस वर्ड का मीनिंग, इस वर्ड का मीनिंग क्या है कि जब कोई भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ा है। अब देखिए एक हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट में देखिए हम एक बैटरी लेते हैं, जो कि क्या है, उसमें एक टर्मिनल है पॉजिटिव एंड नेगेटिव जैसे कि होते हैं बैटरी में, और एक वायर लेंगे कॉपर वायर। कॉपर वायर को क्या करेंगे, हम राउंड अप कर देंगे एक चोबे में, मतलब आयरन नेल में, ठीक है। जब उसको राउंड अप करने के बाद क्या होगा, जब उसमें बैटरी के हम उसमें करंट फ्लो कराएंगे, जब करंट फ्लो होगा तो हमारे पास एक छोटे छोटे तिनी और आयरन नेल्स होंगे जो छोटे होंगे, उसको नीचे डाल देंगे। नीचे डालने के बाद जैसे ही करंट फ्लो होगा वो अपने ही क्या करेगा, छोटे छोटे जो आयरन नेल्स हैं उनको अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ खींचेगा चुम्बक की तरह। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई इस वायर में, तो इसने आयरन नील को बना दिया क्या, हमारा मैग्नेट बना दिया। क्या बना दिया, मैग्नेट बना दिया। तभी मैग्नेट बना दिया, तभी तो ये आयरन नील को खींच रहा है, क्योंकि क्या करता है मैग्नेट, हमारा आयरन स्टील को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है। अब जैसे कि सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया तो फर्स्ट चैप्टर के आपको एमसीक्यूज मिलते रहेंगे हमारे इसी चैनल पर, ठीक है स्टूडेंट। देखिए बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए सेकेंडली इसमें बोला है, तो मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। अब हम मैग्नेट होती क्या है और कितने टाइप की मैग्नेट होती हैं, किस किस तरीके की होती हैं। एक तो आपने सर्कुलर मैग्नेट देखी होगी, जो सर्किल में हमारे जैसे टेलीविजन है, टेलीविजन के जो स्पीकर होते हैं उनके पीछे जो सर्किल टाइप की जो होती है मैग्नेट होती है, वो सर्किल फॉर्म में होती है। एक बार मैग्नेट बोलते हैं जो कि हमारी रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है स्टूडेंट। उसी को ज़्यादा यूज़ करेंगे इस चैप्टर में हम। तो सबसे फर्स्टली हम जान लेते हैं वार मैग्नेट के बारे में बस, ठीक है। तो वार मैग्नेट के बारे में हम जानते हैं कि वार मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब प्रॉपर्टीज़ मतलब एक तरीके से उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए फर्स्टली हमने इसमें बोला है ए मैग्नेट इज अ ऑब्जेक्ट। मैग्नेट वो ऑब्जेक्ट है जो कि एक आयरन के पीस को, स्टील को और निकल को, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है। तो इसमें यही बोला इस पॉइंट में, ए मैग्नेट इज अ ऑब्जेक्ट which attract piece of iron, steel, nickel, cobalt, ठीक है। तो इनके पीसों को क्या करता है, अपने अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन मैग्नेट्स इज अ बार मैग्नेट, ठीक है। ज़्यादातर जो कॉमन मैग्नेट्स हैं वो हमारी कौन सी है, बार मैग्नेट है, जो कि हमारी इस पूरे चैप्टर में यूज होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो देखिए अगला पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है ए बार मैग्नेट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर, जो मैंने आपको अभी बता दिया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इसका होता है, अट्रैक्ट्स पीस ऑफ आयरन, अट्रैक्ट इसके आयरन के पीस को अट्रैक्ट करती है, स्टील के पीस को अट्रैक्ट करती है, निकल के एंड कोबाल्ट के पीस को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है हमारे लिए बार मैग्नेट हैविंग अ टू पोल्स। जो बार मैग्नेट होती है ना उसके टू पोल्स होते हैं। जैसे कि बार मैग्नेट हमारे पास इस टाइप की होती है स्टूडेंट, ये इस टाइप की होती है। तो इसका एक पोल तो ये रहा, इधर साइड हो गया, एक साइड ये हो गया। इन्हीं को इसने क्या बोला है, पोल्स बोला है। क्या बोला है, पोल एंड पोल। बार मैग्नेट हैविंग अ टू पोल्स 1 and 2, ठीक है। अब क्या हुआ, इनके बारे में बताता है कि वो दोनों पोल्स के नाम क्या है। फर्स्टली है, एक का नेम है नॉर्थ, एक का नेम है नॉर्थ, इसको नॉर्थ बोल सकते हैं, इसको साउथ बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे पोल्स, ठीक है। यहाँ पे हमने दिखाया है, देखो बार मैग्नेट, इसको साउथ बोल दिया, इसको नॉर्थ बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे इसने क्या बोला है, आगे पढ़ लेते हैं। तो आगे बोला है हमारे पास, अब देखिए क्या होता है, एक फर्स्टली मैं एक चीज़ और बता दूं आपको बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट के बारे में एक चीज़ और बता दूं, देखिए ऐसा होता है कि जब दो बार मैग्नेट आपस में आती हैं, अट्रैक्ट आपस में कंटैक्ट करती हैं आपस में, तो क्या होता है कि अगर नॉर्थ पोल हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। और जो हमारे नॉर्थ साउथ पोल होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल जो होता है, वो हमारा एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको याद रखना है, एज अ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला केस है ये,
पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते थे और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते थे। ऐसे साउथ और साउथ रिपेल करेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे, और नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे, और साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही वो भी वाला केस है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है इसने। आगे हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। देखिए मैग्नेटिक फील्ड को जानने से पहले देख लेते हैं हमारे पास ये मैग्नेट है। क्या है हमारे पास? एक मैग्नेट है। जब ये मैग्नेट है हमारे पास तो क्या होगा, इसकी क्या होता है, जब आपके पास कोई भी मैग्नेट होते हैं, जस्ट लाइक दिस इज अ मैग्नेट। ठीक है, अब ये हमारे पास मैग्नेट है। अगर हम जैसे आयरन को ये अपने ऊपर अट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो क्या होता है जब आयरन को हम पास लाते हैं, धीरे 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 पास लाते हैं, तो अगर यहाँ पे ही हमारे पास आ गया आयरन, तो यहाँ से ही अट्रैक्ट कर लेगी। तो ये पॉइंट जहाँ से फ्रीली हो जाती है, मतलब फ्रीली अट्रैक्ट करती है, हमको कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे क्या है, इसका मैग्नेटिक फोर्स यहाँ तक है। क्या है? इसका मैग्नेटिक फोर्स है। और जहाँ तक इसका मैग्नेटिक फोर्स होता है ना स्टूडेंट, वहीं तक इसका मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ होता है। इसी के बीच में क्या फैला होगा? मैग्नेटिक फील्ड फैला होगा। ओके, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा? फिर चले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन पढ़ने के बाद फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ तक हमारे लिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है कोई आयरन का। ठीक है, कोई आयरन का एक पीस है। यहाँ तक हमारे लिए फोर्स लगानी पड़ रही है इसको लाने के लिए, लेकिन जहाँ पे हमारे लिए कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, वो अपने आप खुद से ही अट्रैक्ट कर लेगा अपने तरफ। तो क्या होगा, उस पॉइंट से क्या होगा, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, एक पॉइंट होगा मैग्नेटिक फोर्स का, लास्ट पॉइंट होगा। मैग्नेटिक फोर्स वहाँ से स्टार्ट होती है और अंदर तक उसके अंदर अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है? उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ लेते हैं। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसी फील्ड के अंदर होती हैं। ठीक है सभी। अब देखिए इसमें पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। देखिए अब क्या होता है, एक स्पेस surrounding a magnet in which magnetic force, देखिए, is attracted is called a magnetic field। जो मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट पे क्या होता है, ये हमारी मैग्नेट है। मैग्नेट का जो ये है हमारा आयरन पीस है कोई आयरन का, इसको हम लाते हैं फोर्सली मतलब फोर्स करते हैं इसको, मतलब हमारी फोर्स लग रही है यहाँ पे लेके आ रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा वो खुद से ही अचानक से अट्रैक्ट हो जाएगा उसकी तरफ, हमें कोई फोर्स लगानी पड़ेगी। मान लीजिए यहाँ तक आपको लाना पड़ा, इसके बाद क्या हुआ, अचानक से उसने करेक्ट अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लिया इसने। ठीक है, अट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा ना स्टूडेंट, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, यहाँ तक हमारी क्या है, ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा मैग्नेटिक फोर्स का लास्ट पॉइंट होगा। जैसे जैसे पास होती जाएगी मैग्नेटिक फोर्स हमारा स्ट्रांग होता जाएगा। ये हमारा वीक लास्ट मैग्नेटिक फोर्स है, यहाँ पे स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अब यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फोर्स है, तो यहाँ पे हम सर्कल कर देंगे एक, तो इसका मतलब यहाँ से लेके आओ या फिर यहाँ से लेके आए, फिर इसको यहाँ से लेके आओ, तो कहीं से भी अटैक कर लेगा इसी पॉइंट से, सर्किल से। ठीक है, अराउंड में। तो यही इसने बोला है। तो मैग्नेटिक फोर्स है जहां तक हमारा, वहीं तक हमारा क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला है मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का ये आपको याद रखना है पॉइंट की डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बोलती है, आपको देख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलती है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखिए क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पहले आपको ओरली बता देता हूँ। यहाँ से क्या हुआ, हमारा मैग्नेटिक फोर्स यहाँ तक लगा, यहाँ से हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ा। इस एरिया के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अराउंड, मतलब अराउंड नहीं बोल सकते, सॉरी, अराउंडिंग, उसके अंदर ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती हैं, जो कि हमारी नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती हैं। इनकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आगे इसमें डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन में आपको क्या बताने की कोशिश करी है उसने। देखिए इसने बताया है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस, ये वो लाइंस हैं ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ड्रॉन होती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स यहाँ तक था, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया इसके अंदर अंदर का। तो ये इसके अंदर ही वो होती है ड्रॉ, इसके अंदर हम ड्रॉ कर सकते हैं कितनी भी लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाएंगे वो। ठीक है, तो क्या होगा, तो ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच ए नॉर्थ मैग्नेटिक पोल्स आर मूव्ड। तो क्या होगा, ये हमारी ड्रॉ हो जाएंगी किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ हो जाएंगी, जो कि हमारे क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल से, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मूव कर रही है हमारी लाइन, ये लाइंस। ठीक है, तो यहाँ से निकलेंगी और ये इसके अराउंड ही होंगी, इससे बाहर नहीं जा सकती, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं जा सकती। ओके, ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है इसने। आगे इसने बोला है, देखिए इसने पॉइंट दिया कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर। तो देखिए क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज बिगिन फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट
एंड द एंड ऑफ द साउथ पोल। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मैग्नेट है जिसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ तक हमारी बनेंगी, जहां तक हमारा मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसके अंदर हमारी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, वो यहाँ से मूव होंगी और साउथ की तरफ को जाएंगी, ठीक है सभी। तो यही इसमें बताया इस पॉइंट में कि वो साउथ नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है। इनकी डायरेक्शन कैसी होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है आउटर द मैग्नेट। बट इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, वो साउथ टू नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं। इनसाइड मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ मूव करती हैं, लेकिन आउटसाइड में क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ करती हैं। ये आपको याद में रखना है, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है इसने, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द नॉर्थ टू नॉर्थ पोल। ठीक है, ये जो मैंने आपको अभी बताया नॉर्थ पोल से चलती हैं और क्या करती हैं, ऑफ द मैग्नेट के नॉर्थ पोल से चलती हैं, एंड ऑफ द एंड कहाँ होती है, साउथ पोल पे होती हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है इसने, आगे बोला इनसाइड द मैग्नेट, जो मैंने आपको बता दिया। हाउएवर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ पोल। साउथ पोल से लेके मैग्नेट के नॉर्थ पोल तक डायरेक्शन होती है हमारी इनसाइड मैग्नेट के अंदर, जो मैंने आपको बता दिया अभी इसके साथ साथ। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अ क्लोजर कर्व, एक क्लोज कर्व बनाती हैं। देखिए अब यहाँ पे ये जो क्लोज कर्व बना रही है ना, ये बहुत ज्यादा क्लोज है, एक कर्व बना रही है, ये इसने पॉइंट में बोल दिया है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमें बोला क्या है, इसने शो कराया है एक एक्सपेरिमेंट के जरिए, हमें बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे प्रोड्यूस होती है, उनका ग्राफ बता दिया एक तरीके से, मतलब उनको शो करके दिखा दिया इसने एक एक्सपेरिमेंट से। देखिए अब क्या इसने एक्सपेरिमेंट किया, टू प्लॉट ए मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू द बार मैग्नेट बाय यूजिंग द आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग से क्या हुआ है, इसने एक यूज करके आयरन फिलिंग को उसने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल सकते हैं आप, उसको ड्रॉ करके दिखा दिया है। देखिए आपको मैं बताता हूँ आगे देखिए ऐसा क्या है इसने। फर्स्टली इसने लिया है एक, मान लीजिए आप एक कोई भी एक सीट ले लेंगे जो कि हमारी किसकी होगी, एक पेपर सीट ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, पेपर सीट ले लीजिए आप। ठीक है, पेपर सीट लेने के बाद जैसे कि आपने ये पेपर सीट लिया, ठीक है, ये आपने हमारा पेपर सीट ले लिया। ठीक है, पेपर सीट लेने के बाद ऐसा कर लेते हैं आपको, सॉरी देखिए ये आपने एक पेपर सीट ले लिया। पेपर सीट के बाद क्या हुआ, आपने एक मैग्नेट, बार मैग्नेट इस टाइप की होती है, बार मैग्नेट को आपने इसके नीचे यूं लगा दिया। ठीक है, अब यूं लगाने के बाद आपने क्या किया, आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में क्या होता है, आयरन फ्लिंग्स होती है, आयरन फ्लिंग्स बोलते हैं उसको। ठीक है, अब जब इस पूरे पेपर के ऊपर उसे आप डालोगे तो क्या होगा कि आयरन वहीं पर ही अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब वहीं पर ही जाके चिपकेगा जहां तक उसकी फील्ड लाइन है। ये बार मैग्नेट है इसके नीचे। ठीक है, इसकी फील्ड लाइन हमारी कहाँ तक बन रही है, मान लीजिए इसकी फील्ड लाइन हमारी यहाँ तक है प्रोड्यूस। ठीक है, जब यहाँ तक इसकी फील्ड लाइन बन रही है तो आयरन जो ऊपर से हम डालेंगे छोटे छोटे, जैसे ये डाल रहे हैं, तो यहाँ तक ही चिपकेगा, इससे ज़्यादा नहीं चिपकेगा, बस लास्ट यहाँ तक ही चिपकेगा। ठीक है, तो ठीक है, अब क्या हुआ, इसने यही एक्सपेरिमेंट किया, एक पेपर का स्टिक ले लिया, कार्ड ले लिया, जिससे क्या हुआ, मैग्नेट जो होती है हमारी साउथ टू नॉर्थ, ये मैग्नेट जो बार मैग्नेट इसने इसके नीचे रख दिया। रखने के बाद क्या हुआ, इसने छोटे छोटे स्प्रिंकल टाइप के जो हमारे आयरन स्प्रिंग कल में भर के एक आयरन के जो छोटे फिलिंग्स होते हैं उसको उनके पेपर के ऊपर डाला। तो पेपर के ऊपर डालने के बाद उसको शो होता है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आल्सो। ठीक है, इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो होती है। मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ होती है वहां हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पूरा। ठीक है, यही मैंने आपको बताया। इसमें क्या है, ये हमने बार मैग्नेट ली, ये हमने ले लिया कार्ड स्टिक पेपर, इसके ऊपर हमने डाला स्प्रिंगल्स की हेल्प से क्या डाला, आयरन फिलिंग्स डाली, तो इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को प्रोड्यूस कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, द आयरन फील्ड शो दैट द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द बार मैग्नेट, ये वो शो कर रहा है जो बार मैग्नेट से प्रोड्यूस हुआ है, हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, किसके जरिए हुआ है, ये बार मैग्नेट के जरिए हुआ है। ठीक है, अब क्या है, हम अब देखिए आगे देखिए इसमें पढ़ लेते हैं। ये हमारी फील्ड लाइन को शो क्या कराया गया है, ये यहाँ से ऐसे करके ये नॉर्थ मान लीजिए और ये साउथ मान लीजिए, ये हमारा इस तरीके से निकल के इधर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, दिस पिक्चर शो डैट, ये पिक्चर हमें क्या शो कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ बार मैग्नेट ट्रेसिंग बाय द आयरन फिलिंग। ठीक है, द ब्लैक लाइन्स, जो ब्लैक लाइन्स है इन द एवर पिक्चर, पूरी इस पिक्चर में कंसिस्ट आयरन फिलिंग्स, इससे क्या हुआ, आयरन फिलिंग्स से हुई है ये ब्लैक लाइन जो इसके प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, लाइंग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड
लाइंस, ठीक है, ऑफ अ बार मैग्नेट। ये बोल दिया है कि इसने क्या है, ये जो लाइनिंग हमारी प्रोड्यूस हुई है ये हमारी आयरन फिलिंग से प्रोड्यूस हुई है, जो कि हमारे किस में आती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आती है। मैग्नेटिक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होती है, ठीक है। इसने ये, अब देखिए आगे चलते हैं, ज़्यादा वीडियो को बढ़ाएंगे नहीं, तो उसमें लास्ट पॉइंट यही है, उससे आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसमें क्या बोला है, कंपास के बारे में बताया है, ठीक है। तो कंपास के बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके क्या एक्सपेरिमेंट और जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कंपास के ही जरिए करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली जान लेते हैं कंपास होती कैसे। कंपास होती है हमारी ऐसी छोटी टाइप की होती है, आपको लेबोरेटरी में मिल जाएगी, इतना छोटा साइज मिलेगा आपको, जिसमें नॉर्थ और पोल की एक निडल होगी, ठीक है, जैसे कि इसमें है। अब जब वो फ्रीली होगी ना, जब फ्रीली रखी होगी तो वो नॉर्थ और साउथ की तरफ ही रखी होगी। द कंपास ऑफ ए प्लॉटिंग कंपास, इट नॉर्थ पोल हैज़ बीन मार्क्ड एज एन एंड साउथ पोल हैज़ मार्क्ड एज एस। जो नॉर्थ पोल है उसका जो उससे मार्क हुआ है वो हमारा साउथ नॉर्थ है, नॉर्थ पोल को एन से मार्क किया गया है और साउथ पोल को एस से मार्क किया गया है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसमें पढ़ लेते हैं। द कंपास ऑफ प्लॉटिंग कंपास कंसिस्ट ऑफ द टिनी पाइवोटेड मैग्नेट यूजली इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर। देखिए इसमें क्या है, इसे एक वो यूज़ करी गई इसमें मैग्नेट, जो कि हमारे पॉइंटर के उसमें है, इसमें पॉइंट के बीचों बीच है, विच कैन बी टर्न्स फ्रीली, जो कि हमारा फ्रीली टर्न करती है ऑफ द हॉरिजॉन्टली प्लेन, जो कि हॉरिजॉन्टल में हमारा फ्रीली टर्न करती है। देखिए आगे इसका कॉन्सेप्ट आप आगे पढ़ेंगे कि जब हम कभी भी बार मैग्नेट को फ्रीली हम एनवायरनमेंट में रखते हैं स्टूडेंट। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, जय हिंद, बाय बाय।